तो क्या हाल है दोस्तों, मैं आपका दोस्त प्रणव फिर आ गया हूँ एक नई वीडियो के साथ। और आज की वीडियो में हम लेकर आए अपने वॉर सिनेरियोज को, क्योंकि हमारे क्लैन में वॉर शुरू हो चुकी थी। हमने जैसे ही रैंक बैटल्स को खत्म किया था वैसे ही आ चुके हैं अपनी वॉर सिनेरियोज की ओर। और अगर अपने वॉर सिनेरियोज की ओर जाया जाए तो यहाँ आप देख सकते हैं कि एलके ने मचा दिया है धमाल, ले लिया है 3 स्टार ऑन टॉप 2 बेसिस। लेकिन हमारे माइट गाय थोड़े ढीले ढाले नजर आ रहे हैं, तो इसे कवर अप तो करना पड़ेगा। लेकिन बाकी ओपोनेंट्स भी खत्म हो चुके हैं। हमारे लिए जो टारगेट्स बचे हुए हैं सिर्फ 3 है, वो जो कि आपको दिखाई दे रहा होगा। और हमारे ऊपर अटैक एग्जीक्यूट नहीं हुए अभी पूरे के पूरे, तो ओपोनेंट कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि माइट गाय पे ले लिया 3 स्टार्स और पहले नंबर का भी अटैक बचा हुआ है। लेकिन उनके ऊपर बेस्ड हम नहीं रहेंगे। लेकिन अब चलते हैं अपने आज के पहले ओपोनेंट की ओर, जो कि होने वाला है TH16 रस्ट बेस। क्योंकि आपको यहाँ दिख रहा होगा कि डिफेंस जो ऑलमोस्ट नजर आ रहा है वो है TH14 का। जी हाँ दोस्तों, यहाँ ओपोनेंट ने जो है अपने बेस को पूरी तरह रश रखा है, तो हम भी इसे रश वाले तरीके से तोड़ेंगे ज़रूर। क्योंकि पहला अटैक मैं एग्जीक्यूट करना चाहूँगा अपनी मेन आईडी से, जो कि है हमारे सैबियो गेमिंग वाली आईडी से। क्योंकि प्लानिंग ये रहने वाली है कि एक अटैक मैं एग्जीक्यूट करूँगा अपने इस बेस पर, और दूसरा जो बेस हम टारगेट करेंगे वो ये वाला है, जो कि 4th नंबर है। और ये पहले मैं क्लियर करूँगा अपनी जादू वाली आईडी से, जिससे कि हमारे पास वैलिडेशन रह जाएगी 2 अटैक्स की ऑन 3rd नंबर। तो हम 2 बार वार कर सकते हैं इस बेस पर बड़ी आसानी के साथ, और पक्के करेंगे दोस्तों अपने सारे के सारे 3 स्टार्स भी। लेकिन अब बढ़ा जाए अपनी स्ट्रेटजी की ओर, जो कि हम बनाएंगे फॉर द TH16 बेस। थोड़े ठंडे तरीके से यूज़ करेंगे पहले अपनी स्ट्रेटजी को, ताकि थोड़ा वार्म अप भी हो जाए। क्योंकि पिछली 2 वीडियोस में आपने देखा होगा हमारी रैंक बैटल्स को फॉर द TH12 एंड TH13, तो वहाँ चेंजेस लाए थे मैंने अपनी स्ट्रेटजीज को लेकर। और यहाँ अगर प्लानिंग को बनाया जाए तो एम करना चाहूँगा वैसे तो मैं अपनी ईगल आर्टिलरी को, क्योंकि ईगल आर्टिलरी जो है वे में दिखाई ज़रूर दे रही है, लेकिन साथ ही पड़ा मोनोलिथ, तो मोनोलिथ भी दिक्कत देगा दोस्तों इस बार में। तो वैसे हम यूज़ कर रहे हैं अपनी थ्रोअर्स वाली स्ट्रेटजी को, तो ज़्यादा दिक्कत होनी नहीं चाहिए। चलो करके ही देखते हैं दोस्तों, और निपटाते हैं अपने पहले ओपोनेंट को, क्योंकि ज़्यादा देखने की ज़रूरत तो है नहीं। तो पहले शुरुआत होगी, जैसे कि आपको मैंने पहले भी बताया था, कि यूज़ करेंगे अपने रॉयल चैम्प को विद इट्स एबिलिटी, जिससे कि बहुत सारा डिफेंस क्लियर हो भी जाएगा। और दूसरे एंड से रिलीज़ करूँगा अपने 4 थ्रोअर्स को, जिससे कि फनलिंग क्रिएट हो जाएगी हमारे बाकी आर्मी के लिए। लेकिन यहाँ से रिलीज़ करेंगे अपनी किंग एंड क्वीन को, और फनल क्रिएट होता रहेगा, उतने में यूज़ करूँगा मैं अपनी आर्मी को। और यहाँ हमारा रॉयल चैम्प डाउन हो ज़रूर चुका है, लेकिन अब करेंगे इंतज़ार फॉर द यूजेज ऑफ टोटम स्पेल। लेकिन गिराना होगा एक अर्थक्वेक स्पेल को भी, जो कि मैं नज़दीक गिराना ज़रूर चाहूँगा। तो यहाँ टाउन हॉल हमारा एक्टिव हो गया है, और हमारे ट्रूप्स भी अंदर घुसने की तैयारी में है ज़रूर। लेकिन मैं यूज़ करना चाहूँगा अपने वार्डन की एबिलिटी को, क्योंकि टाउन हॉल ने तो अपनी बाजुएं खोल ली हैं, तो उससे भी बचना होगा। लेकिन बचाना होगा अपने मोनलिथ के वार से भी, क्योंकि मोनलिथ ने भी अपना अटैक करना शुरू कर दिया है। और यहाँ मैंने रिलीज़ कर दिया है एक टोटम स्पेल को। वैसे तो ज़्यादा दिक्कत होने नहीं वाली है, लेकिन यहाँ मुझे यूज़ करना पड़ेगा अपनी एबिलिटी का, क्योंकि किंग तो डाउन होता हुआ नज़र आ रहा होगा आपको। वैसे अच्छी बात यह है दोस्तों कि मैं साथ में यूज़ कर रहा हूँ अपने स्पिरिट फोक्स को, जिससे कि हमारा किंग जो है वो लॉन्ग सर्वाइव कर रहा है और बहुत सारे डिफेंस से उलझ ज़रूर रहा है। लेकिन यहाँ मुझे लगता है यूज़ करना पड़ेगा अपनी क्वीन की एबिलिटी का भी। लेकिन यूज़ करते हैं पहले रॉयल चैम्प के ऊपर, क्योंकि रॉयल चैम्प को एक्टिव करना होगा। लेकिन दोस्तों दिक्कत के मामले में ये बेस पीछे रह गया है, जस्ट बिकॉज ऑफ द रस्ट। और हमारा किंग डाउन हो चुका है, तो उसे भी दोबारा से एक्टिव करूँगा। तो अब बस करना है थोड़ा सा इंतज़ार, क्योंकि ये बेस तो आसानी से क्लियर हो चुका है। और स्पेल्स तो दोस्तों यूज़ आया ही नहीं है इस बार ज़्यादा, क्योंकि बचे हुए 3 रिवाइव स्पेल्स, 2 टोटम स्पेल, तो क्या ही यूज़ हुआ यार, कुछ भी नहीं। और आर्मी हमारी बहुत ज़्यादा बची हुई है, चारों के चारों हीरो जिंदा हैं।
तो बस थोड़ा सा करना है इंतज़ार। तो फाइनली दोस्तों मैंने अपने पहले अटैक में ले लिए हैं 3 स्टार्स बहुत आसानी से। लेकिन अब बढ़ाते हैं कदम अपने अगले ओपोनेंट की ओर। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि उसे कवर अप करना पड़ेगा और जाएंगे सीधा जादू वाली आईडी की ओर। तो दोस्तों यहाँ हम पहुंच चुके अपने नेक्स्ट ओपोनेंट की ओर, जो कि आया है TH17 और मोस्टली जो डिफेंस है वो नज़र आ रहा है TH17 का ही। कुछ कुछ जो लाल डिफेंसेस नज़र आ रहे हैं वो हैं TH16 का, लेकिन दिक्कत तो बराबर देंगे दोस्तों। और अगर देखी जाए हमारे फायर स्पीटर्स की डायरेक्शन तो पड़ी हुई है बहुत ही टेढ़े तरीके से, क्योंकि अगर इस बेस को गौर फरमाया जाए तो इस बेस की जो एग्जीक्यूशन है वो होनी चाहिए फ्रॉम द 6 o'clock और जो रॉयल चैंप है वो रिलीज़ होना चाहिए फ्रॉम द 3 o'clock। लेकिन डिफेंस के मामले में थोड़ा टेढ़ा रख रखा है इसने, तो यहाँ मुझे लॉग लॉन्चर से एडवांटेज होगा ताकि मैं अपने मोनलिथ और साथ ही साथ जो हमारा इनविजिबिलिटी स्पेल टावर है उसे डाउन कर सकूं। वैसे ज़्यादा दिक्कत होनी नहीं चाहिए क्योंकि साइड बराबर नज़र आ रही है और जो बचा हुआ डिफेंस है जो बाद में हमसे टकराएगा वो कुछ खास नज़र नहीं आ रहा है। तो हमारे थ्रोअर्स इसको कवर अप कर भी लेंगे। लेकिन जो दिक्कत की बात है वो मैं देखना चाहूँगा कि मेरा माइटी मोर्सल एक्टिव तो नहीं है। जी हाँ दोस्तों, माइटी मोर्सल हमारा एक्टिव ज़रूर है, तो इस बात का हमें फ़ायदा भी उठाना होगा और ले जाना होगा सीधा तीसरे नंबर की ओर। थोड़ा पोस्टपोन करेंगे अटैक को क्योंकि माइटी मोर्सल का यहाँ एडवांटेज लेना होगा। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं एक और बेहतरीन लेआउट ऑफ TH17 मैक्स आउट बेस। यहाँ कोई भूल चूक नहीं है दोस्तों, पूरा का पूरा मैक्स बेस ही आया हमारे सामने। लेकिन जो फायर स्पीटर की डायरेक्शन है वो पड़ी हुई है इन द रेंज ऑफ टाउन हॉल। तो अटैक की शुरुआत फ्रॉम 12 o'clock तो बिल्कुल ही बेकार रहेगी और हमें एम करना है बहुत सारे डिफेंसेस को भी। तो मैं इस अटैक को भी शुरू करना चाहूँगा फ्रॉम द 6 o'clock। रॉयल चैम्प को रिलीज़ करेंगे फ्रॉम द 9 o'clock जहाँ पड़ा हुआ है ओपोनेंट का रॉयल चैम्प भी, तो उसे भी एम करेंगे ज़रूर। लेकिन जो अपना एयर डिफेंस, तो यहाँ से हम अपने थ्रोअर को थोड़ा टेढ़े तरीके से यूज़ करेंगे जिससे कि जो एयर डिफेंस है हमारी हीलर को है वो डैमेज नहीं करेगा। वैसे ज़्यादा दिक्कत होनी नहीं चाहिए क्योंकि ये बेस थोड़ा सीधा साधा नज़र आ रहा है, लेकिन वो तो बाद में ही पता चलेगा वाइल डूइंग द अटैक्स। और ज़्यादा देखने की ज़रूरत पड़नी नहीं चाहिए और मेरी आर्मी भी पूरी तरह रेडी पड़ी हुई है। जैसे कि आप देख सकते हैं मैं लेकर जा रहा हूँ अपनी थ्रोर्स की आर्मी को, तो टक्कर तो देनी होगी ओपोनेंट को। चलो दे के ही देखते हैं कि क्या होने वाला है। और यहाँ मुझे टोटम स्पेल को बचाना होगा फॉर द लास्ट शॉट ऑफ आवर मल्टी गेयर टावर। लेकिन शुरुआत करते हैं इस अटैक की विद द रॉयल चैम्प एंड इट्स एबिलिटी, और दूसरी ओर से टेंशन देते हैं थोड़े से बिल्डिंग्स को विद थ्रोअर्स। तो फनल क्रिएट होना शुरू हो चुका है दोस्तों, ज़रा सी देरी करनी होगी बस क्योंकि मुझे रिलीज़ करना है अपने किंग एंड क्वीन को। तो देरी का मतलब ये है दोस्तों कि बिल्डिंग्स को टूटना होगा थोड़ा सा। तो यहाँ मैंने रिलीज़ कर ज़रूर दिया है और हमारे थ्रोअर्स लपेटे में आ चुके हैं हमारे ड्रैगन ड्यूक के। तो यहाँ मैंने अपनी आर्मी को रिलीज़ कर दिया है, साथ ही रिलीज़ कर दिया लॉग लॉन्चर को भी। और अब करें थोड़ा सा इंतज़ार क्योंकि सिंगल इन्फर्नो ने लपेटे में लिया ज़रूर है, लेकिन एक आधे ट्रूप के साथ कोई चक्कर नहीं पड़ेगा। लेकिन यहाँ चक्कर पड़ने वाला है हमारे आइस गोलैम के साथ। नहीं दोस्तों, हमारे जो थ्रोअर्स हैं थोड़े से बिखरते हुए नज़र आए ज़रूर, लेकिन फिर भी दिक्कत नहीं है। तो यहाँ थोड़ा सा डैमेज दूंगा विद द अर्थक्वेक स्पेल और यहाँ एम करेंगे जो हमारे डिफेंसेस हैं वो आइस गोलैम को। तो हमें टाइम पोटेशन मिल जाएगा जिसकी वजह से थोड़े बहुत डिफेंसेस फ्रीज भी हो जाएंगे। लेकिन जैसे ये फ्री स्पेल हटेगा मैं यूज़ करना चाहूँगा अपनी एबिलिटी का। तो आप देख सकते हैं कि जो हमारे थ्रोअर्स हैं वो रीगेन करेंगे अपनी हेल्थ को और साथ ही के साथ गेन करेंगे थोड़े बहुत हिट पॉइंट्स भी। तो यहाँ मैं इंतज़ार करूँगा टू रिलीज़ अवर टोटम स्पेल। जी हाँ दोस्तों, टोटम स्पेल को गिराना होगा फॉर द डिस्ट्रैक्शन और यहाँ यूज़ करना पड़ेगा क्वीन की एबिलिटी का भी। साथ ही गिरा दिया मैंने टोटम स्पेल को और एक और टोटम स्पेल गिराएंगे ज़रूर क्योंकि किंग वहाँ अकेला नज़र आ रहा है। स्लॉट उड़ाते हैं दोस्तों विद द स्पाइकी बॉल और साथ ही साथ यूज़ करते हैं अपने रॉयल चैम्प को भी क्योंकि किंग अकेला कुछ नहीं उखाड़ पाएगा। लेकिन दोस्तों
ये टैग 3 स्टार की ओर जा रहा है बहुत आसानी से। तो एक्टिव करते हैं दोबारा से अपने किंग को और यहाँ रिलीज़ करता हूँ मैं अपने एक आर्चर को। तो दोस्तों अब करना थोड़ा सा इंतज़ार टू वाइप आउट दिस बेस, और हमारे पास बचे हुए 3 रिवाइव स्पेल्स। तो दिक्कत के मामले में जैसे कि मैंने आपको बताया था कि बेस जो है सीधा साधा नज़र आ रहा है, तो सीधे साधे तरीके से हमारे थ्रोर्स की आर्मी कितनी ज़्यादा पड़ी हुई है यार। सही है सही है सही है। लेकिन दोस्तों जब से मैंने अपने थ्रोर्स को एक्टिव किया है ना इन द अटैकिंग स्ट्रेटजी, तब से जो सक्सेस रेट है वो ऊपर ही चलता जा रहा है, क्योंकि हम अपने TH-18 ओपोनेंट को भी उड़ा रहे हैं। इस बार तो LK ने मौका नहीं दिया है हमें, लेकिन दोस्तों बहुत ही बेहतरीन काम हो रहा है विद द एग्जीक्यूशन ऑफ थ्रोर्स। लेकिन दोस्तों अब बचा हुआ है हमारे सामने एक लास्ट ओपोनेंट, मतलब आखिरी मौका है दोस्तों। तो चलो चलते हैं। तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको पहले भी दिखाया था हमारे ओपोनेंट का लेआउट, तो इस बार एग्जीक्यूशन जो मैं करने जाऊंगा वो होगी हमारी साइबियो गेमिंग वाली आईडी से, क्योंकि मैं आजमाना चाहूँगा अपनी आर्मी को भी कि कैपेबल है इन द वॉर कंपटीशन। वैसे तो कैपेबल है दोस्तों, क्योंकि सेम आर्मी में लेकर जा रहा हूँ। थोड़े बहुत ट्रूप्स की कमी रहती ज़रूर है, लेकिन साथ ही साथ रहती है कमी हमारे लेवल अप को लेकर, क्योंकि यहाँ जो टकराएंगे वो होंगे लेवल 2 के थ्रोअर्स, और TH-17 पर हमें अवेलेबल हो जाते हैं लेवल 3 के थ्रोअर्स। तो थोड़ी बहुत तो दिक्कत होगी, लेकिन इस बार जो दिक्कत देंगे वो है हमारे फायर स्पिटर्स, क्योंकि लॉग लॉन्चर तो हमारे मोनलिथ को उड़ाने वाला है, साथ ही साथ उड़ाएगा इनविजिबिलिटी स्पेल टावर भी। और रॉयल चैम्प को रिलीज करूंगा फ्रॉम द 3 o'clock। जी हाँ दोस्तों, वैसे 3 o'clock से क्वीन भी पड़ी हुई है यार, मतलब डिस्ट्रैक्शन लेवल बहुत ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन अगर मोनलिथ डाउन हो जाता है या फिर अपना ये फायर स्पिटर डाउन हो जाता है, तो हमारी दिक्कतें भी कम हो जाएंगी। अगर वो भी डाउन नहीं होते तो क्वीन तो डाउन हो जाएगी वैसे तो, लेकिन आजमाने के बाद ही पता चलेगा। वैसे तो मेरे पास बैकअप अटैक है, लेकिन मैं कुछ खुराफाती करने की सोच रहा हूँ, जो कि आपको दिखाऊंगा अभी। अगर ये अटैक सक्सेसफुल होता है, क्योंकि अपना जादू वाली आईडी से तो आसानी से क्लियर हो भी जाएगा ये बेस। वैसे ज़्यादा कुछ खास नज़र आ नहीं रहा, चलो अब शुरू करके ही देखते हैं, क्योंकि शुरुआत करेंगे तभी पता चलेगा कि खामी कहाँ हुई और कहाँ नहीं हुई। तो यहाँ जो शुरुआत है होगी विद द रॉयल चैम्प फिर से, और गिराएंगे अपनी एबिलिटी को, और दूसरी ओर से गिराएंगे अपने 4 थ्रोअर्स को विद 1 हीलर। और यहाँ से किंग एंड क्वीन को आसानी से गिराना होगा, क्योंकि फनलिंग की तो कोई दिक्कत है ही नहीं। तो यहाँ से मैं अपनी थ्रोअर की आर्मी को रिलीज़ कर दिया विद द लॉग लॉन्चर। बाकी ट्रूप्स को भी रिलीज़ करना होगा साथ ही के साथ, क्योंकि उन्हें भी बचाना है। लेकिन यहाँ यूज़ करूँगा मैं अपने अर्थक्वेक स्पेल को, और यहाँ किंग को झटके पड़ने शुरू हो गए हैं दोस्तों। तो यहाँ अपने एक टोटम स्पेल का यूज़ करना पड़ गया है हमें जल्दी से जल्दी। लेकिन यहाँ एक्टिव हो चुका है ओपोनेंट का इनविजिबिलिटी स्पेल टावर, लेकिन दिक्कत जो है वो हो चुकी है हमारे किंग के साथ। तो यहाँ मुझे यूज़ करना पड़ेगा एक और टोटम स्पेल का। तो दोस्तों यहाँ तो हमारे टोटम स्पेल ख़त्म हो चुके हैं, और यहाँ मुझे बस लगातार अपने जो हीरोज़ हैं उन्हें रिवाइव करना होगा। लेकिन दिक्कत जो है वो आ चुकी है हमारे थ्रोअर्स को लेकर, जो कि ज़्यादा नज़र नहीं आ रहे हैं, और हमारे हीरोज़ भी डाउन होते हुए नज़र आ ज़रूर रहे हैं कि एबिलिटीज़ जल्दी यूज़ हो गई थी। और जिस बात का मुझे खतरा था विद दिस आईडी वो मेरे सामने आ चुका है। लेकिन रॉयल चैम्प को मैंने एक्टिव कर दिया है, और मेरे पास सिर्फ बचे हुए हैं 2 रिवाइव स्पेल्स। तो काउंट तो करूँगा दोस्तों, लेकिन काउंटिंग में कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि ज़्यादा खतरनाक डिफेंस भी नहीं बचा हुआ है। और मैं रॉयल चैम्प पे काउंट कर ज़रूर रहा हूँ, लेकिन किंग को भी हमें सरवाइव करवाना होगा, जो कि एज अ बेस ट्रीट होने वाला है इस बेस में। लेकिन यहाँ हमारी एक्टिव हो चुकी है क्वीन वॉक। तो दोस्तों गिरते गिराते लटकते मंडराते ले लिए हमने 3 स्टार्स। तो मुसीबत तो हमारी ख़त्म हो चुकी है एक और, लेकिन किंग बेचारा सिंगल एचपी पे पड़ा हुआ है।
क्या ही कहने इस किंग के। तो खुराफाती दोस्तों मैं ये करना चाह रहा था कि मैं अपनी जादू वाली आईडी से जाऊंगा सीधा TH18 के ऊपर, तो थोड़ा बोनस अटैक के तरह ट्रीट होगा ज़रूर, लेकिन हमने ले लिए हैं पूरे के पूरे 45 स्टार्स बहुत ही आसानी के साथ। तो अब ओपोनेंट्स को बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली है, क्योंकि अभी अटैक ही एग्जीक्यूट नहीं हुए हैं, सिर्फ माइट गाय पे लिए हैं 3 स्टार्स। लेकिन अब दिखाता हूं कि LK ने TH18 पर कैसे एग्जीक्यूट किया अपने अटैकिंग स्ट्रेटजी को। तो अब चलते हैं दोस्तों अपने LK के अटैक की ओर, जो कि दिखाई दे रहा होगा आपको हमारे रॉयल चैम्प वॉक के साथ। और साइड को इन्होंने चूज़ किया है इन द नियर डिफेंसेस ऑफ ओवर रिवेंज टावर, और यूज़ करना शुरू कर दिया है हमारे इनविजिबिलिटी स्पेल्स को भी। और यहाँ रेक का बहुत बेहतरीन यूज़ करने को दिखाई दे भी रहा है। तो बहुत सारा डिफेंस टूटता हुआ नज़र आएगा भी आपको, लेकिन अभी बचे हुए 3 इनविजिबिलिटी स्पेल्स। तो ये वॉक थोड़ी डीपर जाने वाली है। ओ भाई साहब, बहुत बढ़िया दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन तरीके से जो है LK ने ये स्लॉट को अच्छी तरह उड़ा भी दिया है। और दिक्कत तो कोई होने नहीं वाली है, लेकिन रॉयल चैम्प यहाँ डाउन होने वाला है। और हमारे ड्रैगन्स की एग्जीक्यूशन कहाँ से होने वाली है? यहाँ से तो इन्होंने रिलीज़ किया है अपने सेज बैरक, क्वीन और किंग तो लेकर जा ही नहीं रहे हैं, मीन प्रिंस को लेकर जा रहे हैं। तो अटैकिंग स्ट्रेटजी में थोड़े बहुत बदलाव नज़र आ रहे हैं इस बार, वो भी LK की तरफ से। लेकिन ओपोनेंट के गार्डियन ने जकड़ लिया है हमारी क्वीन को, जो कि बहुत ही ज़्यादा दिक्कत की बात है ज़रूर। और क्वीन की एबिलिटी को यूज़ कर दिया LK ने, लेकिन दूसरी ओर से हमारे ड्रैगन्स ने जो है काम करना शुरू कर दिया है। और यहाँ फ्री स्पेल का यूज़ किया गया है फॉर द स्टॉपेज ऑफ अवर गार्डियन, और गार्डियन आसानी से टूट भी गया है। और यहाँ यूज़ किया साथ ही के साथ अवर ग्रोथ स्पेल का, जिससे कि बहुत सारे डिफेंस जैम भी हो गया है। लेकिन रॉयल चैम्प को रिवाइव किया ज़रूर गया, लेकिन वहाँ कोई एज अ बेस ट्रीट नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से हमारा रॉयल चैम्प दोबारा से डाउन हो भी चुका है। नहीं यार LK, नहीं यार, थोड़ा सा तो पोजीशनिंग ध्यान रखता। लेकिन हमारी क्वीन भी डाउन हो चुकी है यार। ये 3 स्टार आया कैसे वैसे? क्योंकि एबिलिटी किसी की नहीं पड़ी हुई है। हमारे पास पड़ा है वार्डन, मीनियन प्रिंस और कुछ चंद ट्रूप्स, और डिफेंस बहुत बेहतरीन नज़र आ रहा है। अच्छा, बाल बाल बचे हो भाई हमारे LK भाई तो, क्योंकि उन्होंने रेक स्पेल जो है ना, रेक स्पेल कह रहा हूँ, रिवाइव स्पेल जो है वो बहुत ही गलत रिलीज़ किया, जो कि दोनों बार रिलीज़ किया था हमारे रॉयल चैम्प के ऊपर। लेकिन हमें क्या दोस्तों, ले लिए आसानी से 3 स्टार्स। लेकिन दोस्तों स्ट्रेटजी है ये वाली बहुत ही बेहतरीन, जो कि हमने पहले अपनी वीडियोस में दिखाई ज़रूर थी और बहुत बार एग्जीक्यूट की भी है। लेकिन कभी कभार जब हम जाते हैं ऑन द हायर टाउन हॉल तो थोड़ी बहुत डगमगाने को आपको दिखती भी होगी, लेकिन वो तो वाइल एग्जीक्यूशन ही पता चलेगा। क्योंकि ये अटैकिंग स्ट्रेटजी मैंने यूज़ की थी फ्रॉम द TH15 और अब तक यूज़ कर ज़रूर रहा हूँ इन मैनी अटैक्स, जो कि आपको देखने को मिली भी होगी। और अगर आपने मेरी पिछली रैंक बैटल्स को देखा होगा जो कि हमने एग्जीक्यूट की थी विद द TH13 बेस, तो वहाँ पर भी आपने देखा होगा कि मैंने इस स्ट्रेटजी का यूज़ किया ज़रूर, और बहुत ही बेहतरीन तरीके से लिए हैं हमने TH13 बेसिस पर 3 स्टार्स भी। और साथ ही हमने दिखाया था कि हम देने जा रहे हैं एक गिव अवे, तो जल्दी से डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक को क्लिक करें और पहुंच जाएं अपनी मंजिल तक, क्योंकि बहुत सारे रिवॉर्ड्स और भी मिलने वाले हैं। तो जल्दी से कमेंट करना शुरू कर दीजिएगा दोस्तों। और हाँ दोस्तों, अगर आपको आज की वीडियो में मज़ा आया है तो प्लीज़ लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि मैं आपका दोस्त ऐसी मज़ेदार स्ट्रेटजीज लाता रहूँगा। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जल्दी से कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि लगातार हमारी वीडियोस आने वाली हैं। और हाँ दोस्तों, बेल आइकन को दबाना तो बिल्कुल भी भूलना मत, क्योंकि अगली वीडियो जल्द ही आने वाली है विद द अनाउंसमेंट ऑफ गिव अवे विनर्स। जी हाँ दोस्तों, विनर्स हम अनाउंस करेंगे अपनी अगली वीडियो में, तो बने रहिएगा और खेलते रहिए क्लैश ऑफ क्लैंस। एंड आज के लिए जय हिंद दोस्तों।